वेलकम दोस्तों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ईडियम्स के बारे में इंग्लिश में। तो कहाँ तक हो गया था? एफ तक हो गया था, जी में आए थे। जी से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या देखते हैं। चलिए पहला है गाला डे। गाला डे मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण दिवस। आनंद उत्सव के दिन को बोलते हैं गाला डे। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस भी बोल सकते हैं। आनंद उत्सव के दिन सेलिब्रेशन डे। ठीक है, गाला डे मतलब क्या है? सेलिब्रेशन डे। ठीक है, सीरीज बात है। गाला डे मतलब गला डे। गाला डे मतलब क्या है? गला डे। तो गला हम लोग कब मिलते हैं? जब हम लोग आनंद में रहते हैं, उत्सव में रहते हैं, है ना, सेलिब्रेशन करते हैं तो गला मिलते हैं। गाला से क्या याद करें? गला। गला क्या कब मिलते हैं? जब सेलिब्रेशन करते हैं। तो गला डे मतलब सेलिब्रेशन डे। ठीक है, सेलिब्रेशन डे। सो लिख सकते हैं कोई से भी, माई सिलेक्शन इज द गाला डे फॉर मी, है ना, आनंद उत्सव का दिन था मेरे लिए। तो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। गेट अवे विथ। गेट अवे विथ मतलब होता है बच निकलना। क्या? टू स्केप। टू स्केप, गेट अवे विथ, बच निकलना। यहाँ पर देखो, गेट अवे मतलब तो हम लोग समझते हैं गेट अवे मतलब चले जाओ वाला टाइप से। तो उसी से सेंस में याद करते हैं कि गेट अवे विथ मतलब ये है कि भाई बच निकलना। टू स्केप, टू स्केप, स्केप स्पेलिंग देख लो, स्केप। ठीक है, ESCAP, केप, स्केप। गेट अवे विथ। गेट डाउन टू, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा गेट वाला है, यहाँ से यहाँ तक गेट वाला। तो ध्यान से देखते हैं क्या क्या गेट में है। गेट डाउन टू है। गेट डाउन टू मतलब काम गंभीरतापूर्ण आरंभ करना। ठीक है, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, तो उसे बोलते हैं गेट डाउन टू। ठीक है, अब ऐसे याद कर लेते हैं, डाउन करके हम लोग क्या करते हैं? काम प्रारंभ करते हैं। काम क्या कर रहे हैं? प्रारंभ करते हैं। ठीक है, डाउन टू अर्थ होके काम प्रारंभ किया जाता है। गेट इनटू अ शॉप। गेट इनटू अ शॉप, तो इसमें क्या देखते हैं? झंझट में पड़ना। गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू शॉप मतलब क्या हो जाएगा भाई? गेट इनटू ट्रबल। अब इसको देखते हैं, सो अप। नॉर्मल पढ़ोगे तो सो अप टिप ही नहीं है, तो जब सो अप में पढ़ोगे तो झंझट में पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे आप? गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल में पढ़ोगे भाई। जब भी आप शो अप करोगे, ठीक है, किसी भी शो अप करोगे तो आप क्या पढ़ोगे? ट्रबल में ही पढ़ोगे। अच्छी बात थोड़ी शो अप करना, नहीं है। तो गेट इनटू ट्रबल मतलब हो जाएगा, गेट इनटू शॉप मतलब गेट इनटू, गेट है ना, ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू हॉट वाटर, अब ये भी हॉट वाटर नहीं, गर्म वाटर में जा रहे हो तो ये भी तो वही होना चाहिए, गेट इनटू ट्रबल, वही सेंस है। हॉट वाटर में जाओ चाहे सो अप में जाओ, दोनों जब में क्या है हमारा भाई? हमारा दोनों ऑप्शन में ट्रबल आएगा। गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री मतलब अदंडित निकल जाना। टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, उसे बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। मतलब स्कॉट फ्री मतलब ये है कि भाई स्कॉट करा था, अगर मैं तुमको दंड देने के लिए क्या बोलता? 20 उठक बैठक करो, 20 स्कॉट करो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? गेट ऑफ स्कॉट फ्री मतलब बिना दंड के निकल गया। नहीं तो दंड में क्या बोलता? 20 स्कॉट करो, 40 स्कॉट करो, लेकिन स्कॉट फ्री हो गया मतलब बिना दंड के निकल गया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं टू स्केप विदाउट पनिशमेंट। विदाउट पनिशमेंट निकल गया, टू स्केप। गेट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? टू स्केप, और स्कॉट फ्री मतलब विदाउट एनी पनिशमेंट। ठीक है, गेट ऑन वंस नर्व्स। गेट ऑन वंस नर्व्स मतलब तंग करना। टू इरिटेट और एनोनॉय। ठीक है, टू इरिटेट याद कर लो, टू इरिटेट करना। गेट ऑन वंस नर्व्स, नर्व किसी का दबाओगे तो इरिटेट होगा कि नहीं? तंग होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं नर्व्स को दबा रहा है तो इरिटेट कर रहा है। ये क्या है भाई? गिब्बल गैबल। गिब्बल गैबल अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है? आ सकता है गिब्बल गैबल, मैं रहता एग्जाम तो जरूर देता इस वर्ड को। गिब्बल गैबल क्या होता है? गिब्बल गैबल मतलब मूर्खतापूर्ण वार्तालाप को बोलते हैं। फुल स्टॉक, क्या भाई? फुल स्टॉक, कैसा बात है ये? फुल स्टॉक। ठीक है, गिब्बल गैबल नाम भी है जैसे बड़ा अच्छा है, गिब्बल गैबल। गिब्बल गैबल मतलब हो जाएगा फुल स्टॉक। ठीक, मूर्ख लोग कैसे बात करते हैं? गिब्बल गैबल टाइप से बात करते हैं। ठीक है, जी जी। ठीक है, गिब्बल गैबल कौन के बात करता है भाई? मूर्ख लोग बात करते हैं। टू फुल स्टॉक। गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप चतुराईपूर्ण धारा प्रभाव बोलने की शक्ति को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, तो जो स्पीक अच्छा कर लेता है उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैप है, उनके पास ना स्पीकिंग की अच्छी खासी पावर है, तो उसे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। अब इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग, तो जो स्पीकिंग में टैलेंटेड रहता है वो गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब वो सिर्फ गिफ्ट देता है किस बात का? गप का। क्या? गप मारने में, गप मारने में नहीं बोलते हैं, गप मारने में एक्सपर्ट है, यानी गप मारने में एक्सपर्ट है। गप से गप याद रहता है, तो गप मारने में क्या रहता है? जो बोलने वाला रहता है वो अच्छा बोलने वाला वो एक्सपर्ट रहता है। गिफ्ट ऑफ गप वो सिर्फ हमें गप का गिफ्ट दे देता है, जो बोलने में अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे,
स्पीकिंग में क्या है वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब डांटना, गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब क्या हो जाएगा डांटना। टू रिबुक अ स्कॉल्ड, स्कॉल्ड अच्छा है स्कॉल्ड करना। गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब क्या हो जाएगा स्कॉल्ड, चिल्लाना डांटना, उसी कहते हैं गिव अ पीस ऑफ माइंड। देखो पीस ऑफ माइंड मतलब होता है शांति, बट गिव अ मतलब उसको दे दिया, मतलब क्या करें आप डांट रहे हैं उसको, ठीक है। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब आग और पानी से, तो कोई भी खतरा मोल लेना उसे बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है। टू ब्रेव एनी डेंजर। अब ये डिस्टर्बेंस आ रहा है और इसको मैं यहीं पर रोकना पड़ेगा मुझे, सॉरी।